Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीयू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है वो भावनाओं में बह जाती है और अपने पापा को जो है सच बताने लगती है कि वो किसी को लाइक करती है। इतना तो वो बोल देती है और उसके पापा बोलते हैं कि किसको। ये बोलने के बाद भावना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है वो शिट मैं क्या करने जा रही थी, मैं अपने पापा को कैसे बता सकती हूँ। शिट 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 मैं इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती हूँ, पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकती हूँ। तो ये सोच के भावना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। भावना एकदम खामोश बैठी होती है। उसके पापा कहते हैं बेटा बोलो किसको लाइक कर रही हो, कौन है, किसकी बात कर रही हो, बताओ मुझे। तो भावना एकदम चुप। तो उसके बाद कहते बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ बोलोगी या नहीं। भावना कहते पापा वो मैं किसी को लाइक करती हूँ, मैं वो तो ऐसे ही हकलाने लग जाती है। तो उसके पापा को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहते हैं अच्छा समझ गया, मैं मुझे पहले ही पता था तुम ऐसी कोई हरकत करोगी। भावना कहती क्या 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 क्या, क्या मतलब है पापा आपका आपको पता है मैं ऐसा कुछ करूँगी। उसके पापा कहते हैं हाँ हटा मेरे पीछे पड़ रहती हो, शादी कर लो मेरे लिए कोई सिलेक्ट किया तुमने। हाँ ये सब गलत है, मैं पहले बोल चुका हूँ मैं शादी नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। तुम्हारी शादी की उम्र है, इस उम्र में मैं शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा। भावना कहती क्या पापा मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। तो ऐसे बोलते हो फिर दिल में कहते हो शुक्र है थैंक गॉड पापा कुछ और नहीं समझे। तो वो ऐसे ही गहरी गहरी सांस लेने लग जाते हैं। उसके पापा कहते क्या हुआ, ये सब बातें निकालो और पढ़ाई करो चुपचाप। तो उसके पापा ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो भावना जो होती है वो फिर थोड़ा उठती है, वॉक करती है, गहरी सांस लेती है और कहती है मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, कोई लड़की अपने बाप को ऐसे कैसे बात बता सकती है। हाँ क्या मैंने क्या समझती हूँ खुद को। हाँ क्या कहने आई थी पापा, मुझे एक लड़की पसंद आ रही है। छी हाँ शिट शुक्र मैंने कुछ बोला नहीं, पापा कैसे रिएक्ट करते, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। एक लड़की अपने बाप से ऐसी बात कर भी कैसे सकती है, हद हो गई यार। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लग जाती है। तो ऐसी सोच ही जो होती है तो तभी उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है। तो कहती कॉल मेरे फ़ोन पे, मैं तो बंद करके रखा था। तो ऐसे ही अंदर की तरफ जाती है तो देखते कि उसके नंबर पर नहीं उसके पापा के नंबर पे कॉल आ रही होती है आरशी की। तो कहती आरशी पापा को क्यों कॉल करी है। तो ऐसे ही बोल के कॉल उठाती है। तो जैसे ही आगे से भावना बोलती है हेलो, आरशी इतने गुस्से से बोलती है हेलो कहाँ पर गई थी तुम। हाँ कब से तुम्हें कॉल कर रही हो, कुछ पढ़ाई की है तुमने या नहीं, या फिर से वही हाल करना है हमारे साथ, फेल करवाना है क्या हमें। तो भावना कहती ओ मैडम आराम से क्या क्या क्यों चिल्ला रही हो। वो कहती है हाँ तो पढ़ाई करो ना तुम। तो भावना कहती मेरा मसला है मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, आपको क्या दिक्कत है आप बोलें। वो कहती यार तुम पढ़ाई करोगी तभी तो हम पास हो पाएंगे ना, इसलिए हम तुम्हें कहते हैं पढ़ाई करो। भावना कहती वो हेलो मैं किसी को पास वास नहीं करवा रही क्योंकि मेरे खुद पास होने के चांस बहुत कम है। तो आरशी एकदम शॉक्ड कहती क्या बकवास कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पास ना हो, तुम ना टॉप करोगी। तो भावना कहती टॉप तो तब करूँगी ना जब कुछ आता जाता, मुझे कुछ नहीं आता। तो आरशी सर पकड़ लेते कहती ओ भगवान इतना बड़ा जुल्म मत करे, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे भरोसे हम लोग बैठे, हमने कुछ प्रिपेयर नहीं किया कि तुम करोगे और तुम लॉजिकल ये पेपर में भी हम फेल। तो ऐसे करती है। तो भावना कहती इतनी नौटंकी से अच्छा कुछ पढ़ाई कर लो तुम। तो आरशी कहती नौटंकी की बच्ची पहले बता तुम पढ़ क्यों नहीं रही, कुछ तो है जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, रुको तुमने बताओगे ना मैं अंकल से पूछती हूँ, बात करवाओ मेरी। तो तभी अंकल आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा किससे बात कर रही हो, ये तो मेरा मोबाइल है ना। तो भावना कहती वो पापा आरशी की कॉल है। तो आरशी इतने जोर से चिल्लाती है अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तो भावना से किसी में चुप एकदम चुप। तो भावना के पापा कहते क्या मुझे बोल रही हो, कहते अरे नहीं नहीं पापा मैं इस पागल लड़के को बोल रही हूँ, आपको मैं ऐसे I'm सॉरी पापा आपको मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। तो ऐसे कॉल कट करके मोबाइल दे देती है और जाने लगती है। तो वो वापस आ जाती, कहती पापा एक मिनट अपना मोबाइल दिखाएं। उसके पापा कहते अब क्या हुआ बेटा, कहती एक मिनट दिखाएं वैसे। तो ऐसे ही अपने पापा का मोबाइल लेती है और आरशी का नंबर ब्लॉक कर देती है और कहती अब करें ज़रा मेरे पापा को कॉल, आई बड़ी पापा को बता दूँगी, अब करके दिखाओ मेरे पापा को कॉल। तो ऐसे ब्लॉक करके वहाँ से चली जाती है और फिर रूम में जाके थोड़ी स्टडी करने लगती है। तो वो जब स्टडी कर रही होती है बार बार उसके दिलों में दिमाग में बस पीहू 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 छाई होती है। बुक्स की तरफ देखती है तो पीहू, दरवाजे की तरफ देखती है तो पीहू, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि हर तरफ पीहू 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 है और हर तरफ से उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। तो भावना ऐसे काना पे हाथ रख लेती थी पागल हो जाऊंगी मैं, हर टाइम पीहू 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 पीहू, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, अब मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी उसके बारे में। और हाँ मैं स्ट्रेट हूँ एकदम स्ट्रेट, अब मैं पढ़ाई करूँगी। तो ऐसे सोच के दोबारा से बुक्स खोलती है और पढ़ने लग जाती हैं।
तो बहुत कोशिश करने के बाद सिर्फ घंटा 2 घंटा वो पढ़ पाती है, उसके बाद उससे रहा नहीं जा रहा होता। जैसे ड्रग एडिक्ट इंसान हो जाता है, ड्रग के बगैर जैसे वो तड़पता है, वैसे उस टाइम भावना की हालत होती है। वो तड़प रही होती है पीहू की आवाज़ सुनने के लिए, आवाज़ नहीं तो उसकी सांसें सुनने के लिए। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको सांस नहीं आएगी। तो वैसे फ़ौरन से मोबाइल की तरफ जाती है, मोबाइल ऑन करती है और पीहू को कॉल कर देती है। तो पीहू जो होती है पहली बेल में कॉल उठा लेती है। तो भावना एकदम चुप करके बैठी होती है, कुछ बोल ही नहीं होती कॉल करके। तो पीहू कहती कॉल कर ही लिया है तो अब मैडम आप कुछ बोल मिले। तो भावना कहती है बस चुपचाप ऐसे रहो, आई बड़ी, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, मैं नाराज़ हूँ। वो कहती अच्छा कॉल कर लिया है और नाराज़ हो अभी तक। भावना कहती बोले ना, बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, बस तुम कॉल पे रहो। वो कहती हद है, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो मैं क्यों कॉल पे रहूँ। वो कहती बोला ना मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, बस तुम कॉल पे रहो। तो वो हैंड फ्री जो होती है वो काम में लगा लेती है और पढ़ाई करने लग जाती है। और भावना से ज़ोर ज़ोर से पढ़ाई कर रही होती है कि पीहू को बोरिंग होता है, वो सो जाती है। और जब वो सो जाती है उसकी वो गहरी गहरी सांसें, उफ, वो गरम गरम सांसें भावना बहुत ही प्यार से सुन रही होती है, उसे महसूस कर रही होती है। तो भावना बस उसकी सांसें सुनती रहती है, उसको महसूस करती रहती है। तब जो कि वो सांसें सुन के भावना का वो सुकून महसूस करना, उफ, वो सुकून महसूस करते करते उसकी वो पढ़ाई करना और सारी रात पढ़ाई करते करते भावना को वो नींद आ जाना। हाय, ये सारी चीज़ें और इसी तरफ इशारा कर रही थी कि भावना पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। बट भावना भी ये बात जानती थी कहीं ना कहीं, बट मानती नहीं थी। वो कहते हैं ना, सच्चाई को जितना छुपाओ एक न एक दिन सामने तो ज़रूर आएगी। तो भावना की सच्चाई भी बहुत जल्द सामने आने वाली थी। अगले दिन जब भावना पीहू के साथ कॉल पर सो रही होती है तो उसके पापा उसे उठाने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो देखते हैं कि उसके मोबाइल जो है, हाथ में मोबाइल है और कॉल चल रही है। तो उसके पापा फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कॉल चल रही है, ये किसके साथ कॉल पे थी। तो ऐसे उसके पापा कॉलर जो है उठा लेते हैं उसका मोबाइल। तो जब देखते हैं तो वो काफ़ी टाइम से कॉल चल रही थी, तकरीबन काफ़ी सारे घंटों से। तो उसके बाद कहते क्या इतने घंटों से मेरी बेटी किससे बात कर रही थी। तो नंबर जो होता है वो भी अभी सही से सेव नहीं होता। तो कहती है किसका नंबर है, सेव भी नहीं है। तो उसके पापा जो होते हैं वो नंबर जो है वो कॉपी कर लेते हैं अपने मोबाइल में और बगैर कुछ बोले मोबाइल वापस भावना के हाथ में रख देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और उसके पापा जब बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फिर रात की बात सोचने लगते हैं। वो कहते हैं भावना जब मेरे पास आई थी कहने के लिए कि किसी को लाइक करती है, कहीं वो अपने बारे में तो नहीं बोल रही थी, कहीं कोई लड़का मेरी बेटी की ज़िंदगी में कहीं कोई लड़का तो नहीं और उसने मुझसे बात छुपाई। लेकिन क्यों, वो मुझे बता सकती थी ना, वो तो मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, तो इस लड़की के बारे में क्यों छुपाया। तो ऐसे सोच कर उसके पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता करना ही होगा कि यह नंबर है किसका और मेरी बेटी इसके साथ इतने टाइम कॉल पर थी क्यों। तो उसके पापा जो होते हैं वो नंबर एक आदमी को सेंड करते हैं और फिर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक नंबर सेंड किया है, मुझे इस नंबर की फुल डिटेल चाहिए। तो वो आदमी आगे से कहता है ओके आपको मिल जाएगी। तो भावना के पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी भावना जो होती है उठ के बाहर आती है और ऐसे पापा को पीछे से हग करती है और किसी करती है फेस पर, कहती है पापा इतना टाइम हो गया, आज आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। पता है ना अगर मुझे नहीं उठाते तो मेरा आज एग्ज़ाम छूट जाता। तो उसके पापा जो होते हैं ऐसे ही भावना की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमसे एक बात करनी है, इंदिरा बैठो। भावना कहती है हाँ पापा बोलें क्या बात करनी है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम रात को ठीक से पढ़ पाई थी। वो कहते हैं हाँ मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके पापा कहते हैं अच्छा और सही से सो पाई थी। कहती हाँ पापा मैं तो बहुत अच्छे सुकून की, मैं मुझे बहुत सुकून की नींद आई के साथ। क्यों क्या हुआ, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो उसके पापा ऐसे भावना के फेस पे से टच करते हैं, कहते कुछ नहीं बेटा जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। भावना कहती ओके पापा। हाय आज तो मैं चाय पीऊँगी। तो उसके पापा कहते एक सेकेंड बेटा आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती हाँ क्यों, अच्छा नहीं हो सकता। तो मतलब भावना जो होती है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और डांस कर रही होती है, गुनगुनाते हुए वो वापस अपने रूम में चले जाती हैं। तो उसके पापा कहते हैं सारी रात एक अननोन नंबर के साथ कॉल पर रहना और फेस पे स्माइल, ये नंबर है किसका और ये नंबर सेफ क्यों नहीं था, किसका नंबर हो सकता है ये। तो ऐसे उसके पापा और ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। खैर वो अपनी बेटी को इस बात का एहसास नहीं होने देते और फिर जल्दी से किचन में जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके टेबल पर रख के बैठते हैं और आवाज़ लगाते हैं भावना बेटा आ जाओ।
तो भावना जो होती है वो आती है और पापा को कहती है जी पापा आ गई। तो उसके पापा कहते हैं वाह जितनी जल्दी रेडी हो गई। भावना कहती है तो ऐसे फिर से टेबल पे आके बैठती है और गुनगुनाने लग जाती है। तो उसके पापा कहते हैं आज इतनी सिंगिंग करी हो, खैर है आज मूड बहुत अच्छा है, रीज़न जान सकता हूँ इतनी खुशी का। भावना कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही मूड अच्छा है। उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है बहुत बातें होगी अब खाना खा लो। तो भावना जो होती है वो फिर खाना खाती है। उसके पापा कहते हैं अच्छा बेटा वो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ। भावना कहती क्यों नहीं अब छोड़ दें। तो उसके बाद अच्छा ठीक है मैं रेडी होकर आता हूँ साथ में निकलते हैं। तो भावना कहती पापा आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। उसके पापा कहते नहीं मेरा मन नहीं है मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। तो ऐसे बोल के जल्दी से रेडी होके आते हैं और बाहर गाड़ी निकालते बोलते हैं बेटा आ जाओ। तो भावना फ़ौरन से भाग के आती है, घर को लॉक करती है और गाड़ी में बैठती है। और बैठते ही पहले कीज़ जो है पापा को देती है, कहती है ये लें कीज़ आपकी और मेरी कीज़ मेरे बैग में है। उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो उसके पापा ड्राइव कर रहे होते हैं और बार बार उनके दिमाग में वही बात आ रही होती है, वही कॉल वाली। और वो सोचते हैं कि मैं भावना से पूछ लूँ, फिर कहते हैं नहीं चाहे मैं इसका जितना मर्ज़ी क्लोज हूँ तो आप ही शायद मुझे ना बताए, शायद इसकी बेस्ट फ्रेंड को पता हो, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। तो ऐसे बोल के बहुत जो है तेज़ ड्राइव करते हैं और जल्दी से भावना के कॉलेज पहुँच जाते हैं। उसके जब कॉलेज में ड्रॉप करते हैं वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि देखते हैं कि सामने से आरशी आ रही है। तो वो आरशी के पास गाड़ी रोकता है और नीचे उतरते हैं। तो आरशी जो होती है वो अच्छे से हेलो हाई करती है अंकल से। और तो अंकल जो होते हैं ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अच्छा बेटा वो रात को आप थी कॉल पे। आप थी कॉल पे? हाँ मैंने कॉल की थी ना आपको। कहते नहीं नहीं बेटा मुझे नहीं, वो भावना के साथ रात को कॉल पे आप थी। कहती नहीं उसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, क्यों क्या हुआ? तो उसके पापा कहते अच्छा तुमने तो कोई और ग्रुप की दोस्त होगी तुम्हारे। कहती नहीं सारी मेरे साथ कॉल पे थी, हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे बट उसमें भावना नहीं थी। उसके बाद कहते अच्छा तो भावना क्यों नहीं थी कॉल में? तो मैंने उसे बोला था, मैसेज भी किया था बट उसने बोला नहीं उसे नहीं आना कॉल पे, पता नहीं शायद आजकल कहीं ज़्यादा ही बिजी है, पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं। तो उसके अंकल कहते हैं क्या मतलब कहीं बिजी रहती है, आई मीन कोई और फ्रेंड बना लिया है आप दोनों आप लोग के अलावा? तो अर्चना कहती है कि पता नहीं अंकल बट लगता तो है उसकी कंसंट्रेशन कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गई है, वो सही से पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर रही, पता नहीं क्या सीन है। तो आशी की बात सुन के तो अंकल को और ज़्यादा डाउट हो जाता है कि वाकई मेरी बेटी की लाइफ में कोई स्पेशल वन है जो वो सबसे छुपा रही है जिसको। तभी बहल होते हैं तो आशी कहती है ओके अंकल मैं अब चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो अंकल कहते हैं ओके बेटा आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। तो ऐसे बोल के अर्शी वहाँ से चली जाती है और अंकल अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। तो मतलब जहाँ भी जा रहे होते हैं उनके दिमाग में यही होता है कि कौन ऐसा इंसान है जिसे वो सबसे छुपा रही है, अपनी फ्रेंड से भी और मुझसे भी। तो तभी जो होते हैं उनके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ उस नंबर का पता चल गया। वो कहते हैं हाँ मैं डिटेल सेंड कर रहा हूँ। तो जब डिटेल आती है तो उनकी सांस में सांस आती है क्योंकि देखते हैं कि वो नंबर एक लड़की के नाम पे होता है, उसका नाम पीहू होता है। तो वो कहते हैं ओह गॉड एक लड़की है, मैं तो डर ही गया था कि मैं कहीं मेरी बेटी की लाइफ में कोई लड़का तो नहीं। लेकिन ये कौन सी फ्रेंड है जिसे ना मैं जानता हूँ ना अर्शी जानती है, और ये फ्रेंड कब बनी? मुझे तो भावना की हर फ्रेंड का पता होता है। तो ऐसे सोच के परेशान होते और फिर कहते हैं चलो छोड़ो जो हुआ अच्छा हुआ, मैं तो बहुत परेशान थी कहीं कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का सीन तो नहीं है, चलो अच्छा है एक लड़की ही है। तो ऐसे सोच के फिर उस बात को वहीं भूल जाते हैं और ड्राइव करके चले जाते हैं। और वहाँ भावना जो होती है जब वो एग्ज़ाम दे रही होती है तो उसे याद आता है कि आज तो उसने पापा के साथ थी तो उसने पीहू से गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, ना बेस्ट विशेज़ ली, तो ऐसे कैसे एग्ज़ाम दे। तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि और क्या करूँ, मुझे बात करनी है बट एग्ज़ाम का स्टार्ट होता है, वो छोड़ के जा नहीं सकती। तो मतलब वो इतनी फास्ट है वो पेपर लिख रही होती है जल्दी कि जल्दी से बस पेपर ख़त्म हो और वो उठे। और वो तकरीबन 2 घंटे का पेपर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेती है। और उठ के जब जाने लगती है तो आशी जो होती है वो पीछे से उसे इशारा करती है कि हमें भी करवा दो हमें भी करवा दो। तो कहती है यार मैं क्या करूँ, मुझे जाना है लेकिन इन लोगों को भी तो नहीं छोड़ के जा सकती, पेपर तो करवाना ही होगा, लेकिन कैसे 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 कैसे। तो वो चुपचाप वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है, पेपर नहीं देती और मैम से एक एक्स्ट्रा शीट मांगती है। उस एक्स्ट्रा शीट को जो वो थोड़ा सा नीचे से तोड़ देती है, मतलब जैसे वो बूटी टाइप बनती है उसको वैसे कर देती है। तब उसको माइक्रो करके अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर उससे पूछ लेती है जो जो उसे नहीं आते। ठीक है मैं 5 क्वेश्चंस का आंसर वैसे एकदम छोटा करके उस एक माइक्रो पे लिख के और वो आरशी को सेंड कर देती है और कहती है कि सबको भेज देना ओके। तो उसके बाद फ़ौरन से उठ के मैम को पेपर देते हैं और अपना बैग लेके वॉशरूम की तरफ चले जाती है। वॉशरूम से जाके फ़ौरन से मोबाइल और हैंड फ्री निकालती है, कान में लगाती है और बोलती है पीहू गुड मॉर्निंग।
तो पियो कहती गुड मॉर्निंग, जल्दी सुबह हो गई क्या? तो पियो की आवाज़ सुन के उफ, भावना के दिल कितना सुकून मिलता है। भावना कहती ओ मैडम गुड मॉर्निंग नहीं, हमारे यहाँ तो गुड इवनिंग भी होने वाली है। कहती है सच में? कहती है अरे मजाक कर रही हूँ, अभी तो दोपहर हुई है, सही रहो अभी बहुत टाइम है। तो पियो कहती है अच्छा पेपर देने नहीं गए तुम? तो भावना कहती पेपर वो तो दे दिया ना। तो पियो कहती क्या इतनी जल्दी? वो कहती हाँ इतनी जल्दी। पियो कहती अच्छा तो इतना लेट मुझे गुड मॉर्निंग विश किया है आज, सही है, भूल गई थी ना गुड मॉर्निंग विश करना? कहती नहीं एक्चुअली आज मुझे पापा ने ड्रॉप किया ना, उनके साथ ही, तो मैं गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। तो पियो कहती अरे नहीं इट्स ओके, मैं तो मस्ती कर रही थी। और बताओ कैसा हुआ पेपर? भावना कहती A1। कहती अच्छा जी, पढ़ाई कब की थी आपने? कहती रात में की थी ना, जब आप सो गई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो फिर कहती एक बात बताओ, करनी आपने पढ़ाई होती है, मुझे क्यों कॉल पे रखती हो? हाँ बताओ बताओ बताओ, ये क्या सीन है? भावना कहती वो ना पढ़ाई तो इंसान तब करता है ना तब जब उसका सुकून उसके साथ होता है, और जब तक मेरा सुकून मेरे साथ ना, मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। तो प्यू कहती अच्छा जी, तो क्या है आपका सुकून? तो प्यू हंसने लग जाती है ये बोल के। तो भावना भी स्माइल करती है। तो प्यू कहती ओ मैडम स्माइल बैक नहीं करनी, जो क्वेश्चन गया उसका आंसर चाहिए मुझे अभी। भावना कहती अच्छा तो आपको नहीं पता मैं आपको क्यों कॉल पे रखती हूँ? प्यू कहती नहीं आज बता ही दो क्यों रखती हो। भावना कहती वो ना मुझे बहुत अकेला फील होता है ना, लोनली, तो अपनी लोननेस दूर करने के लिए जस्ट आपको कॉल पे रख लेती हूँ और क्या। तो प्यू हंसती कहती अच्छा सही है, मुझे लगा शायद किसी के दिल का सुकून हूँ मैं। तो प्यू की आवाज़ सुन के भावना इतना हंसती रहती गलत फहमी, हाय मैं सच के जावा, कितनी गलत फहमी पा रखी है ना आपने। तो कहती अच्छा ये बात है, ठीक है फिर आज के बाद मुझे कॉल पे नहीं रखना, बाय मैं जा रही हूँ। तो भावना कहती अच्छा सुनो सुनो सुनो, आई एम सॉरी। वैसे हाँ दिल का सुकून तो हो, जब तुम कॉल पर होती हो मुझे बहुत सुकून सी नींद आती है और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर पाती हूँ, तो हुई ना तो मेरे दिल का सुकून। तो मैं कहती हाय मुझे शर्म आ रही है। वहाँ कहती ओ नौटंकी, क्या हुआ, किस बात की शर्म? तो पीहू स्माइल कहती नहीं कुछ नहीं। तो भावना कहती मैडम जी उठ जाए, अब आप ब्रेकफास्ट भी कर लें। पीहू कहती अरे नहीं मुझे सोना है। भावना कहती सोना है बेबी को, सोना है थप्पड़ खाना है, उठो। तो कहती ओ हेलो, क्या यार अम्मा मत बना करो। भावना कहती यार अम्मा तो मत भूलो यार, जरूरी है अम्मा ही केयर करें। कुछ लोग और भी होते हैं ना आपके दिल के बहुत गरीब, बहुत ख़ास इंसान, जो आपको अपने दिल का सुकून समझे, वो भी तो केयर कर सकते हैं ना। वो कहती अच्छा और वो लोग क्या कहलाते हैं? तो भावना कहती वो लोग आपके बेस्ट फ्रेंड्स और क्या। तो फिर कहती ओ अच्छा तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। भावना कहती हाँ और क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो फिर कहती अच्छा तो आज तक कितनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आप इस तरह कॉल पर रही हो सारी रात सारा दिन? भावना कहती अच्छा चलो सोचने दो, किसके साथ कितने, 1 2 3 4, अच्छा वो भी नहीं वो नहीं थी, आर्ची के साथ नहीं, आर्ची हाँ उसके साथ भी थी, उसका हाँ तो इसको मिला के 5, इसको मिला के 6। तो ऐसे एक्टिंग करने लग जाती है। फिर कहती हाँ मुझे लगा मैं फर्स्ट लड़की हूँ तुम्हारी लाइफ में जिसके साथ तुम इतने सुकून से सोती हो, बट इतनी सारी गर्ल्स के साथ भाई मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। तो भावना कहती अच्छे से सुनो सच में तुम फर्स्ट हो? कहती ओ हेलो कुछ भी, हाँ मैंने बात करना। भावना कहती अरे यार मैं मजाक करती, सच में यू आर द फर्स्ट गर्ल। दिल का सुकून सब थोड़ी होता है, एक इंसान होता है ना जो बहुत ज़्यादा स्पेशल, आपकी आंखों का तारा, चाहे आपने उसे कभी देखा ना हो, आपके दिल का सुकून, हाय उसकी वो गरम गरम सांसें, तो फिर भावना की बातें बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से सुन रही होती है और साथ साथ स्माइल कर रही होती है। भावना कहती है इतना मक्खन काफ़ी है और लगाऊँ? फिर कहती क्या यार बहुत बुरी इंसान हो तुम। भावना कहती थैंक यू सो मच, मैं हूँ ही बुरी, तब क्या कर सकते आप, चलो कुछ खा लो। फिर कहती नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो सोना है। भावना कहती ओ हेलो, सोने की बच्ची और कोई काम धंधा नहीं आता तुम्हें? तो प्यू कहती नहीं बिल्कुल नहीं आता, सोने दो मुझे, जालिम इंसान उठा देती हूँ बार बार। भावना कहती हम जालिम ही सही लेकिन उठो अब। तो प्यू कहती प्लीज़ 5 मिनट मोर, 5 मिनट्स प्लीज़। भावना कहती नो मोर मिनट्स, उठो चलो शाबाश उठो जल्दी से। प्यू कहती बहुत जालिम हो तुम भाई, बहुत बुरी हो। तो भावना कहती थैंक यू सो मच, हाय कितनी अच्छी तारीफ की ना, उफ दिल को चैन, दिल को सुकून,
राहत, सब कुछ मिल गया। अब चलो उठो। प्यू कहती भावना कहती हाय मैं सद के बहुत प्यार लग रही है, अब उठो। प्यू कहती क्या करूँ यार मैं तुम्हारा, तुम ना सच में साइको हो। भावना कहती हाय उफ कितना प्यारा, हाय हाय कितना प्यारा बोलना तुमने साइको, हाय मैं साइको, उफ थैंक यू सो मच, अब उठो। वो टंगी गएंगी। प्यू कहते तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। भावना कहती और हमने अपना कुछ करवाना भी नहीं है, फिलहाल आपको करना है ब्रेकफास्ट, उठो अब। प्यू कहती ठीक है उठ रही हूँ मेरी अम्मा बाय। तो भावना कहती ओ हेलो हेलो बाय बाय क्यों भाई। तो प्यू कहती क्यों मैडम साहिबा आपको मेरे वॉशरूम में भी आना है। भावना कहती अगर आप ले चलो तो क्यों नहीं। प्यू कहती ओह हेलो थप्पड़ गाना है। भावना कहती हाय लगा दो ना। प्यू कहती भावना कहती उफ एक बार फिर से करो ना प्यू कहती यार मैं तुम्हारा क्या करूँ, दिमाग खा रही हो मेरा। भावना कहती अरे नहीं हम तो रोटी खाते हैं, दिमाग खाना हमारा काम नहीं, वो तो आपका काम है ना। प्यू कहती उफ 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 भावना इतना गुस्सा क्यों दिला रही हो मुझे। भावना कहती हाय गुस्सा, उफ ये आपका गुस्सा, मैं वारी जावा मैं सदके जावा, क्या गुस्सा करती हो तुम। प्यू कहती कूल डाउन प्यू कूल डाउन, गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना, सब ठीक है सब ठीक है। भावना कहती हाँ ना प्यू सब ठीक है सब ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा करो ना मज़ा आ रहा। प्यू गुस्सा करो ना प्यू गुस्सा करो ना। तो ऐसे उसको बहुत तंग कर दिया। तो प्यू कहती यार मैंने तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। भावना कहती यार फोड़ो ना जल्दी से मेरे सर फोड़ो ना। तो ओके मैं जा रही हूँ वॉशरूम, अब कौन है ना ठीक है चलो मेरे साथ। भावना कहती अरे नहीं यार मैं मजाक करती। प्यू कहती नहीं अब चलो साथ में जाते हैं ना दोनों बेस्टीज वॉशरूम में, हाँ चलो साथ में चलते हैं। तो भावना कहती अरे मेरी जान मैं मजाक करी थी। हाँ प्यू कहती कोई मजाक नहीं, अब तो मेरे साथ वॉशरूम चलोगी तो चलोगी समझी। भावना कहती अच्छा तो फिर हम चलते हैं। प्यू कहती ओ एक सेकेंड क्या चलता है, कुछ शर्म वरम है या नहीं। भावना कहती नहीं यार वो तो कब की हमने बेच खाई। प्यू कहती क्या कोई शर्म भी बेच के खाता है। भावना कहती हाँ ना वो शर्म बहुत ज़्यादा थी हमारे पास और पैसों की बहुत कमी थी, तो हमने सोचा थोड़ी शर्म को बेच के थोड़ा पैसे कमा लिए जाए। हमने शर्म बेचा पैसे कमाए और पैसे को खा भी गए, अब खुश। प्यू कहती उफ यार तुम कितना पकाती हो। भावना कहती क्या पकाती हो, मैंने आज तक ऐसे खाना तो पकाया नहीं, और क्या पका सकती हूँ, कुछ भी नहीं। प्यू कहती हाँ खाना कभी नहीं पकाया इसलिए मेरा सर पका रही हो ना तुम। हाँ तो प्यू ऐसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है भावना की बातों से। भावना कहती हाय कोई इरिटेट हाय कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा इरिटेट हो ना, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें तंग करने में, उफ हाय। तो प्यू को तो भावना को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है प्यू की इरिटेट करना। तो प्यू कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारी बक तो बंद होनी ही है, बट मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। भावना कहती कहाँ लगी क्या लगी बताओ कहाँ पे लगी है बताओ मुझे, ज़्यादा तो लगी। तो प्यू कहती अरे मेरी अम्मा मुझे सूसू लगी है, वॉशरूम जाने दे क्यों पका रही है। भावना कहती हाय किसी को सूसू लग गई हाय। प्यू कहती क्या मतलब क्या शर्मा रही हो, तुम्हें कमी नहीं लगी, आई बड़ी आती हूँ हम भी। तो प्यू बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर मोबाइल वहीं पे रख के वॉशरूम चल जाती है और फ्रेश वगैरह होके थोड़ी देर के बाद बाहर निकलती है। तो प्यू जो होती है वो ऐसे हैंड जैसे काम में लगाती है। तो भावना जो होती है अपनी पक पहले से ही कर रही होती है। तो प्यू एकदम ऐसे चुपचाप सुन रही होती है, उसे फील ही होने देती कि वो वॉशरूम से बाहर आ गया। तो भावना जो होती है बहुत सारी उससे बातें कर रही होती है, बहुत प्यारी रोमांटिक और बोल रही होती है कि ये हुआ आज ये हुआ, और ऐसे बोल रही होती है कि तुम्हें पता है यार आना मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग तो विश किया नहीं क्योंकि पापा थे तुम्हें एग्ज़ाम देने आ गए, बट जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी उफ मेरे से लिखा नहीं जा रही थी और बार बार मेरे दिल में और दिमाग में ये था कि मैं जल्दी से पेपर छोड़ के बाहर भाग के और तुमसे बात कर लूँ, बट क्या करें पेपर पे तो नहीं छोड़ सकते ना, पापा की इतनी होप्स है मेरे पे। तो मैंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर सारा पेपर किया पता है, और फिर ऐसे ऐसे सबको चीटिंग भी करवाई, ये क्या हो गया, तो ऐसे एकदम नॉन स्टॉप बोली जा रही। तो भावना की ऐसी बातें सुन के प्यू को इतनी हंसी आ रही थी कि प्यू इतने ज़ोर से हंसने लगी। भावना कहती एक सेकंड तुम हो कॉल पे। तो प्यू कहती हाँ वो मैं आ गई थी। भावना कहती कब आई तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। प्यू कहती हाँ तुम बोल रही थी तो मैंने सुनना ही था ना। भावना कहती और तुमने क्यों सुना। प्यू कहती हाँ तो तुमने क्यों बोला। भावना कहती यार मुझे तो अच्छा लगता है ना तुमसे हर बात शेयर करना, लेकिन तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। प्यू कहती ओ हेलो तो मैंने बोला तो मैं मुझे सुनाने के लिए बोला ना। भावना कहती नहीं मेरे बस दिल के मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ, मैं चाहती थी तुम ना सुनो इसलिए जब तुम नहीं थी इसलिए तब मैंने बोला, लेकिन मुझे नहीं पता तुम कब आई तुमने बताया क्यों नहीं यार तुम आ गई थी। तो वो कहते अच्छा ओके रिलैक्स ठीक है तुम ऐसे सोचो मैंने कुछ नहीं सुना ठीक है। भावना कहती लेकिन तुमने तो सुना है ना। प्यू कहती अरे मेरी माँ
पॉज के मैंने कुछ नहीं सुना। ओके सब ठीक है, अब रिलैक्स। हाँ ज़्यादा शाउट करने की जरूरत नहीं है। भावना कहती ओ हेलो क्या मतलब शाउट? हाँ मैं कभी शाउट नहीं करती किसी पे भी, ओके ना? फिर कहती अच्छा जी शाउट नहीं करती, कब से शाउट कर करके मेरा सर खा रही हूँ, इसका क्या? भावना कहती हाँ मैं अपनी बातें तुम्हारे से शेयर कर रही हूँ और तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा सर खा रही हूँ। हाँ क्लैप फॉर यू, ठीक है आज के बाद ना मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करूँगी। ओके बाय। फिर कहते अरे 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 सुनो 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 यार, एक तो तुम छोटी छोटी बात को लेकर ना इतना सीरियस हो जाती हो और गुस्सा में मुँह फुला के बैठ जाती हो, ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब मैं हूँ तब बात किया करूँ ना, और आज तुम्हें क्या हो गया? हाँ कितना पका रही हो मुझे। भावना कहती अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है यार, मेरी फीलिंग्स में पकाना लग रहा है। ओ गॉड वाओ थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे बता दिया कि मैं आपको पका रही हूँ। तो मोहतरमा मैं आज के बाद आपको कभी नहीं पकाऊंगी, इनफैक्ट मैं कभी आपको कॉल भी नहीं करूँगी, कॉल तक एक मैसेज तक नहीं करूँगी आपको, ठीक है बाय टाटा। तो ऐसे बोल के गुस्से में कॉल कट कर देती है। तो फिर कहती ओह मैं क्या कर दिया मैंने, और ये लड़की भी ना कभी मेरी कोई बात समझती नहीं है। हाँ ये नहीं कह रहा हमसे सुन लो उसको समझ लो, नहीं बस सुनना है फ़ोन से कॉल कट कर देना है। यार ये लड़की समझती क्या है खुद को, कभी मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं है? उफ कितनी टफ लड़की है यार, इस लड़की को समझना कितना मुश्किल है। कुछ मिनट्स में दिमाग घुमा दिया मेरा। ऐसे चौबे को है तो बहुत क्यूट यार, इसकी वो बातें। तो व्यू ऐसे स्माइल करने लग जाती है। वहाँ भावना जो होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, और पीहू जो होती है वो कहती है मैं कैसे मनाऊँ, चलो एक सॉरी का मैसेज करते हैं। तो पीहू जो होती है उसे एक सॉरी का मैसेज करते हैं। तो भावना फ़ौरन से सीन करती है, कहती है इसे क्या लगता है, हाँ इसने सॉरी बोला तो मैं फ़ौरन से लिख दूँगी, इट्स ओके नो मैंने मैसेज करना, मैंने इसके मैसेज अब देखने भी नहीं है। तो ऐसे बोल के पॉकेट में डाल देती है सॉरी मोबाइल, और ऐसे ही बाहर की तरफ चली जाती है जहाँ सब गर्ल्स पेपर देख के आई हुई होती है। इसकी फ्रेंड भी आ जाती है, वो कहती कहाँ थी हम कब से ढूंढ रहे थे, कहती यार कुछ नहीं फ्रेश होने गई थी। तो सबसे बातचीत कर रही होती है, बात करते करते पापा उसके दिमाग में से पीहू का नाम होता है। कहती यार उसने सॉरी तो बोला है ना, गलती तो मेरी थी, मैं ही चपड़ चपड़ कर रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। इट्स ओके यार इट्स ओके बोल देती हूँ कुछ नहीं होता। तो ऐसे बोल के मोबाइल उठाती है और फ़ौरन से टाइप करती है इट्स ओके और सेंड कर देती है। तो भी हो जाती है स्माइल करती कहती देखा मुझे पता था, कितनी नोटंकी करी थी। हाँ टाटा बाय बाय और फ़ौरन से आ गई। तो पीहू जो होती है ऐसे स्माइली इमोजी भेज देती है पीहू। तो ऐसे पीहू का मैसेज देख के भावना कहती देखा मुझे पता था ये लड़की मेरे पे हंसेगी, हंस रही है ना मेरे पे, सही है भाई मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे ना ऐसे मैसेज भेजना नहीं चाहिए था। वो ऐसे मन में सोच रही होती है और ऐसे गुस्से वाले इमोजी भेज के मोबाइल फिर से पॉकेट में डाल देती है और कहती अब तो जो मर्जी हो जाए मैं तो इससे बात करूँगी नहीं। तो आरची कहती यार कहाँ खो जाती हो तुम, क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। तो पीहू कहती है कि यार इस लड़की को क्या मसला है यार, एक तो अभी इसने सही से बात किया फिर गुस्से वाले इमोजी भेज दिया, चाहती क्या है यार ये लड़की, उफ 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 इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है आखिर। तो ऐसे सोच रही होती है और वहाँ भावना जो होती है वो भी बहुत गुस्से में होती है, और आरची भावना को कहती है यार एक बात बताओ। तो भावना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और अपना सारा गुस्सा निकाल देती है आरची पे, और आरची जो होती है वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो सारी फ्रेंड्स होती हैं भावना को कहती हैं कि भावना आजकल तुम्हें हो क्या गया है, हाँ तुम तो कभी गुस्सा भी नहीं करती थी और अब जब देखो गुस्सा करती हो और हमेशा बेचारी आरची पे गुस्सा उतार देती हो। एक तो मैं समझ नहीं आता कि तुम्हें गुस्सा आता किस बात पर, और आता भी है तो बेचारी आरची पे क्यों निकालती हो, उसकी क्या गलती होती है। तो सब फ्रेंड्स की बात सुनने के बाद भावना को भी रियलाइज़ होता है कि वो गलत करती है, उसे जब भी गुस्सा आता है वो सारा गुस्सा अपनी बेस्ट फ्रेंड पे निकाल देती है। तो ऐसे सोच के वो आरची के पीछे जाती है और कहती है आरची सुनो ना यार, जानी बात सुनना, जानी प्लीज़ सॉरी हो गया, जानी प्लीज़ गलती हो गई, जानी बात कर ले, जानी बात कर ले। तो ऐसे कर रही होती है। तो आरची जो होती है वो भावना का हाथ उठा के अपने सर पर रख देती है, कहती है अब तुझे मेरे सर की कसम है, बता कौन है वो इंसान जो तेरी लाइफ में आ गया और हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ बता किसकी वजह से तू डिस्ट्रैक्ट हो रही है, किसकी वजह से हर बार मेरे ऊपर भड़क रही है, कौन है वो? तुझे मेरी कसम में झूठ बोला तो मेरा मरा मुँह देखेगी। तो भावना ये सुन के एकदम से ऐसे चुप हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है इसका मतलब सच में कोई है, हाँ इसका तेरा मुँह बंद है, बोल अब, अगर तुमने नहीं बोला ना कसम से मैं तुझसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी। तो वो बहाना जो होती है फ़ौरन से अपना हाथ उसके सर से उठा लेते हो, कहती क्या यार तू भी इमोशनल ब्लैक करी है, चलिए तू मेरे साथ ऐसा करेगी मैंने सोचा नहीं था। तो कहती है और जो तू मेरे साथ कर रही है, हाँ किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रही है, ठीक है मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ मुझ पर निकाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए किसका गुस्सा मुझ पर निकाल रही है यार। कौन ऐसा इंसान है जिसकी बातें तुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हर्ट कर दी कि तू उसका सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लेती है। तो भावना कहती यार मैं तुझे नहीं बता सकती,
तो अर्शी कहती मैंने तुझे कसम दिया, अगर अभी भी तूने नहीं बताया ना हमारी दोस्ती ख़त्म। तो ऐसे गुस्से में बोल के जाने लगती है। तो भावना कहती है यार मैं क्या करूँ इसका। तो भावना से फ़ौरन से जाती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है अच्छा ठीक है लेकिन यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। तो ऐसे ही उसका हाथ पकड़ दिया और पास में एक रेस्टोरेंट होता है, ये लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भावना एकदम चुप करके बैठी होती है। तो पीयू कहती बोल, अब बोलती क्यों नहीं, तेरी बोलती क्यों बंद है, बता कौन है वो इंसान जिसके पीछे तू उतने पागल हो रही है। आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट तेरे लिए कोई कैसे हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा, पता कौन है। तो भावना जो होती है वो ऐसे ही अपने हेडफोन से होते हैं वो ऐसे निकाल के उसके कान में डाल देती है। वो कहती लेकिन ये तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, खाली है। वो कहती कभी आएगी। तो ऐसे बोल के वो दोबारा पीयू का नंबर डायल करती है और पीयू जो होती है फ़ौरन से कॉल उठा लेती है। कहती है आई एम सॉरी मुझे पता था तुम कॉल करोगे यार, मैं मजाक करी थी, मुझे नहीं पता तुम इतना सीरियस हो जाओगे, मुझे समझ नहीं आता तुम कब और मेरी किस बात पर नाराज़ हो जाती हो यार। तो ऐसी वो सारी बातें जो होती हैं वो सुन रही होती है आरशी। तो आरशी से फ़ौरन से हनीप्रीत खान से निकालती है, कहती ये क्या मजाक है, कौन है ये, मैंने इसकी आवाज़ शायद कहीं सुनी है। तो भावना ऐसे कहती है तुमने सुनी है। कहती लेकिन ये है कौन। तो वो कहते हैं कि छोड़ो बस इसी से बात करती हूँ मैं आजकल, और कोई नहीं है। तो ऐसे बल्कि कॉल कट कर देती है। तो आरशी कहती क्या बकवास है, तुम मुझे बताएगी हो क्या रहा है और ये लड़की कौन है। वो कहती यार वो उस दिन जब हम प्रैंक कॉल कर रहे थे, मतलब ऐसे चेक कर रहे थे कि कैसे बॉयज़ गर्ल के नंबर निकालते हैं, तो मैंने एक नंबर डायल किया था, ये वही है। कहते क्या, आर यू सीरियस, एक अननोन नंबर से तूने फ्रेंडशिप कर रखी है, वो भी इतनी ज़्यादा। भावना कहती यार आई थिंक तुम सही कहती थी, पीयू पीयू है इसका नाम और मुझे लगता है कि मैं इसे लाइक करती हूँ। तो आरशी कहती व्हाट द फच, आर यू सीरियस, आई मीन एक बार फिर से सोच ले किस किस टाइप वाला लाइक, हाँ फ्रेंडशिप वाला या वो उस टाइप वाला। तो भावना कहती है आई डोंट नो बट मुझे बस इतना पता है कि आई रियली लाइक हर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कॉल पर होती है, ये मुझसे बात ना भी करे ना, बस कॉल पर हो और मैं इसकी सांसें सुनूँ बस। तो अर्शी जो होती है ऐसे गुस्से में चिल्लाती है कि तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग काम कर भी रहा है या नहीं, तू बोलने से पहले कुछ सोचती भी है, तुझे पता है तू क्या बोल रही है। तो आरशी ऐसे इतना चिल्ला रही होती है, भावना इधर से देख देख सब नहीं देख रहे हैं। तो भावना आरशी का हाथ पकड़ देती है रिलैक्स बैठ जा, सब हमें देख रहे हैं। तो आरशी कहती है आई एम सॉरी एवरीवन प्लीज़ कंटिन्यू। तो ऐसे बोल के बैठ जाते हो कि तू पागल है, तुझे पता है तू बोल क्या रही है। भावना कहती मेरी क्या गलती है, हर टाइम तू ही बोलती थी, अब मुझे पसंद आ गई तो आ गई। आरशी कहती यार मैं तो बस तुझे छेड़ती थी क्योंकि तुमने कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया इसलिए, तुझे पता है मेरा है, हमारे ग्रुप की सब गर्ल्स का है सिवाय तेरे ही, इसलिए मैं सब तुझे तंग करती थी और तू इस बात को इतना सीरियस ले लेगी, मुझे पता नहीं था। भावना कहती यार मैंने कब बोला कि मैं उस टाइप वाला लाइक करती हूँ, जैसे उसको लाइक करती हूँ उसके साथ बात करना अच्छा लगता है बस डेट से। कहती अच्छा इस लड़की के पीछे तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रही, हाँ और तुझे लगता है कि ये जस्ट उस टाइप वाला लाइक या फ्रेंडशिप वाला, आर यू मैड। हाँ लुक अभी की अभी इस लड़की का नंबर डिलीट कर अपने मोबाइल से भी और अपने दिमाग से भी। आज के बाद मैंने इस लड़की से बात की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू। तो भावना कहती यार तो ऐसे कैसे बोल रही है, तुम मेरी फ्रेंड है या मेरी दुश्मन है। वो कहती तेरी फ्रेंड हूँ यार, तुझे पता नहीं है कि आगे क्या होगा, कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तेरी साइड ले रही हूँ, तेरी बेहतर के लिए बोल रही हूँ यार। मैं नहीं चाहती कल को तुझे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, प्लीज़ समझ बात को। मेरी दोस्त है ना, करेगी ना डिलीट। तो भावना जो होती है एकदम चुप होके बैठ जाती है। आरशी कहती समझ गई मैं, ला इधर अपना मोबाइल दे। भावना कहती नहीं मैं नहीं दूंगी। आरशी कहती मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मोबाइल दे। भावना कहती ये गलत है यार, मेरी लाइफ है वो मैं उसको, लुक मेरा मोबाइल है ना, मैं क्यों दूँ। तो आरशी को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहती अब हम दोनों में भी तेरा मेरा होगा, आर यू सीरियस। ठीक है ये तेरी लाइफ है, मतलब मुझे इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, ठीक है आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, मेरे पास कभी मत आना, जा रही हूँ मैं। तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल करती है, वहाँ से जा रही होती है। तो भावना को कुछ समझ नहीं आता, कहती अच्छा सुन सुन जो तू बोलेगी वही होगा, प्लीज़ दोस्ती ख़त्म मत कर। और she कहती पक्का। तो भावना कहती हाँ हाँ पक्का, प्लीज़ मत जा, तुझे पता है तू इकलौती बेस्ट फ्रेंड है मेरी, सबसे ज़्यादा क्लोज तू है मेरी, तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, प्लीज़ मत जा। तो ऐसे उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो आरशी फ़ौरन से ऐसे उसके पास आती है, उसकी आंखों में से आंसू साफ करते उसे हक कर लेती, कहती पागल तू भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा,
अरे उस टाइप वाला नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला इडियट। तो भावना अच्छी लगती, क्या यार फिर से छेड़ रही है मुझे। तो कहती अच्छा मजाक करूँ, सॉरी। पर तुझे पता है ना, मैं तुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुझे कल को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एंड आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे वो वाले मजाक तुझे साथ करने ही नहीं चाहिए थे। भावना कहती तुम्हें सच बताना, तुम्हें पता था ना कि मुझे भाई सच में पसंद नहीं है। तो कहती है हाँ बट लोग, तुझे पता है तेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। तो जिस रास्ते पे चल के तुझे इतनी तकलीफ होगी, तो दर्द होगा, मैं तुझे उस रास्ते पे चलने पे मजबूर किया, उसके लिए हम सॉरी। बट अब मैं कह रही हूँ बैक ऑफ कर मेरी जान, प्लीज़। मैं तुझे हट होते नहीं देख सकती। मैं ऑलरेडी तुझे एक बार टूटा हुआ देख चुकी हूँ, फिर से मेरे में हिम्मत नहीं है तुझे वैसा देखो। तो भावना की आंखों में से आंसू आ जाते हैं, बस उनके फ़ौरन से अपने आंसू साफ करती है, कहती तो आशी कहती मोबाइल देगी ना अपना। तो भावना स्माइल करती है और अपना मोबाइल दे देती है। तो आशी जो होती है उसका नंबर डिलीट कर देती है। पीओकार कहती है फिर कभी इससे बात नहीं करेगी ना, पक्का? वो कहती है नहीं करूँगी। तो वो कहती है अच्छा गुड, अब मुझे बहुत ड्रामा कर लिया यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला ही दे। भावना बहुत हंसती है, कहती है भूखड़ गई। और जी कहती है भूख लगती है तो लगती है, आप खिलाएगी या नहीं? तो भावना हंसती है, कहती खिलाऊंगी बैठ। तो ऐसे लोग बैठते हैं और भावना ऑर्डर करती है। तो ये लोग खा रहे होते हैं, जब ये खा रहे होते हैं कि भावना की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, तो उससे अच्छे से पता होता है कि वो पीहू के बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुकी होती है, उसके बगैर वो सो तक नहीं पाती। और यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड दूसरी तरफ वो लड़की जिसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। तो भावना तो फंस चुकी होती है। इसकी वो हालत होती है कि एक तरफ दरिया और दूसरी तरफ ट्रेन। दरिया में गिरेगी तब भी मरना है, ट्रेन के आगे गिरेगी तब भी मरना है। खैर उसकी हालत तो बहुत ख़राब होती है। उसे समझ नहीं आती कि अगर वो पीहू को चूज़ करेगी तो उसे आशी को छोड़ना पड़ेगा, आशी को चूज़ करेगी तो पीहू को छोड़ना पड़ेगा, और वो इन दोनों को नहीं छोड़ना चाहती। तो गाइस अब देखना ही है कि भावना अब क्या करेगी। क्या वो आशी की बात मान के हमेशा के लिए पीहू को छोड़ देगी, या फिर पीहू को रखेगी और आशी को छोड़ना पड़ेगा, या फिर बीच का रास्ता। समझदार हो, बीच का रास्ता तो पता ही होगा। वेल देखते हैं क्या होता है क्या। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चांस पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या करे हो, कंजूस हो गया यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑफ दिन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।